हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की पहली क्लास जो है समुच्चय की। तो समुच्चय में देखिए हम लोग जानेंगे समुच्चय कहते किसको हैं। सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे इसी वीडियो से। तो वस्तुओं के सुसंगृत संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुसंगृत संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब देखिए समुच्चय और उसका निरूपण, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वैनारिक और समुच्चय का पूरक। ठीक, इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग समुच्चय और उसका निरूपण, फिर रिक्त समुच्चय। तो देखिए रिक्त समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, या तो फाई से या महिला ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे। इसको रिक्त समुच्चय को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। परिमित मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें हम क्या कर सकें, गिन सकें या गणना कर सकें कि कितने अवयव हैं। अपरिमित मतलब जिसमें गिना ना जा सके कि अवयवों की संख्या कितना है, उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक ना, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। समान समुच्चय को कहते हैं देखिए समान समुच्चय का एक और नाम है सम समुच्चय। ठीक ना, वो एकदम उसी के सेम रहेगा तो उसे कहेंगे सम समुच्चय। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उप समुच्चय, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ अभी कि होता क्या है। ठीक ना, जैसे कि ए और बी दो समुच्चय हैं। देखिए अभी हम लिख के दिखा रहे हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला वो होगा उसका उप समुच्चय। तो ए का बी उप समुच्चय है। ठीक ना, अधि समुच्चय में देखिए क्या होता है, आधा जिसमें मिले, यानी छोटा की तरफ यदि मुंह खुल जाएगा तो उसे कहेंगे अधि समुच्चय या सुपर सेट। ठीक ना, ए सुपर सेट बी। ठीक, उसे सब सेट कहेंगे, इसे सुपर सेट। अब देखिए सर्वात्रिक वैनारिक, तो वैनारिक का मतलब होता है चित्र बनाना। तो हम बना दिए, ये देखिए दो हम लोग बना लेते हैं। एक बना लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। पहले सर्वात्रिक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यूँ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यूँ से। ठीक, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ए, एक और समुच्चय बना लेते हैं बी। तो ये जो दोनों बन रहे हैं इससे कहेंगे ए यूनियन बी। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, पूरक, पूरक मीन्स होता है क्या करना, माइनस करना। देखिए तो हम कैसे माइनस करेंगे, यू नहीं, यू नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ए डैश। डैश मतलब होता है वही पूरक समुच्चय। तो यू में से ये वाला समुच्चय यदि घट जाएगा तो उसे कहेंगे कि ए का पूरक समुच्चय है। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय और उसका निरूपण, मतलब समुच्चय कैसे प्रदर्शित करते हैं और उसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लें। 10 से कम विषम संख्या, देख लीजिए। पहले कुछ चिन्ह होते हैं, देखिए इसको कहते हैं सच दैट, जो रेशियो की तरह रहता है, और ये हमेशा इसको महिला ब्रैकेट में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो अब देख लीजिए 10 से कम विषम संख्याएं, भारत की नदियां और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो देखिए ये होता है ए आई ओ ई और यू। ठीक, ये अक्षर होते हैं। ठीक ना, ये महिला ब्रैकेट रहेगा, थोड़ा गलती हो गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, विषम संख्याएं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ, तो बहुत सी नदियाँ होती हैं, नाम हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय में। हाँ, इसको कहते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है क्या, ये जानिए आप लोग। बिलोंग का मतलब होता है संबंध, किसका किससे क्या संबंध है। तो किस समुच्चय में संबंध होगा तो उससे बिलोंग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और आप इस तरह अच्छे से जानिए कि ये जो अक्षर दिए गए हैं इनको कैसे जानेंगे। तो देखिए यन का मतलब होता है नंबर, नंबर मीन्स गिनती। तो गिनती किसकी की जाती है? संख्याओं की। तो यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जो भी लिख रहे हैं हम महिला ब्रैकेट में समुच्चय के रूप में डॉट डॉट डॉट, तो उसको हम कहेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जड़ से होता है जीरो, जीरो मतलब पूर्णांक में आता है। तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जड़ से प्रदर्शित करते हैं। क्यों से हम प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्या को, और क्यों से प्रदर्शित करते हैं पी अपन क्यों, तो यही वाला क्यों है। ठीक ना, जब भी नीचे जो आएगा क्यों उसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए क्यों से हम लोग जानेंगे। और ये देखिए आर, आर मतलब रियल, आर मतलब रियल, और रियल का हम लोग लेंगे आर, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक। ठीक, तो यानी रियल आर से जब भी प्रदर्शित करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जड़ प्लस से जड़ मीन्स जीरो, प्लस मीन्स धन पूर्णांक का समुच्चय। और देखिए क्यों से होता है परिमेय, तो क्या हो जाएगा, क्यों प्लस का मतलब होगा धन परिमेय संख्या।
कैसा होगा, धन परिमेय संख्या, ठीक, इसके ऊपर प्लस है, ठीक ना, धन परिमेय संख्या का समुच्चय। और आर प्लस मतलब आर मतलब रियल, प्लस मतलब धन, तो यानी धन वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम पूरे टॉपिक को इसी तरह 11th का कवर कर देंगे, ठीक ना। आपको ये